नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। आज चर्चा होगी कोयलांचल में भूमि माफियाओं की, जिन्होंने नगर निगम के वरीय पदाधिकारी को दे दी है बुरे अंजाम की धमकी। जान की गुहार लगा रहे हैं मेयर के पास। सब्सक्राइब करें चैनल, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। स्वागत है आपका। आसनसोल कोयलांचल जाना जाता है कोयला माफियाओं के लिए। राजनीतिक संरक्षण में हजारों हजार करोड़ की संपत्ति लूटी कोयला माफियाओं ने। आई काली संपत्ति तो लूट शुरू हुई नदियों की। मजबूती से उभर कर सामने आए बालू माफिया, और इन दोनों की कमाई को कहीं तो करना था निवेश। तो मदद में आया प्रमोटरी सिंडिकेट, और खेल शुरू हो गया सरकारी जमीन की खरीद बिक्री का। तमाम दावों के बावजूद मंत्री मलय घटक हो या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भूमि माफियाओं की नहीं कसी जा सकी है नकेल, क्योंकि वे व्यवस्था करते हैं सरकारी पार्टी के लिए फंड के साथ साथ वोट का भी। तो खंगालते हैं इस धंधे के रेशे रेशे को, तलाशते हैं इसकी जड़ों को। किस तरह ये लूट संकट बन रहा है समाज के लिए। जनता का प्रतिवाद क्यों नहीं हो रहा है कारगर। क्या मजबूरी है प्रशासनिक अधिकारियों की। समृद्धि के सपनों का पीछा करते करते ग्रामीण हो रहे पलायन का शिकार। नौकरी, कारोबार, शिक्षा की तलाश में शहरों पर बढ़ रही है उनकी निर्भरता। रिपोर्ट और अध्ययन कर रहे हैं इस ओर ही इशारा। पलायन की एक नई लहर है गांव से शहरों की तरफ। इसके हैं मजबूत कारण। शासन व्यवस्था नाकाम हो रही है रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में। ग्रामीण लंबे दौर से गुजरे हैं कृषि संकट से। रोजगार की तलाश में शहरों की बढ़ रही है आबादी। शहरों में आवास, शिक्षण संस्थान, हेल्थ की सुविधा है ज़रूरी, तो इनके लिए करने होंगे निर्माण भी। इसके लिए ज़रूरी है अतिरिक्त भूमि। बंगाल में साल 1977 में आई थी वामपंथी सरकार। शुरुआती वर्षों में ही कर दिया भूमि सुधार। सीलिंग से अधिक ज़मीन पर हो गया सरकारी कब्जा। करीब 47 सालों में परिवारों में आया है बिखराव भी, जिसके कारण किसी भी रैयत परिवार के पास नहीं रह गई है अतिरिक्त ज़मीन। लेकिन प्रमोटरों को सहारा है भूमि माफियाओं का। रैयती ज़मीन तो मिल नहीं रही है आसानी से, तो निशाने पर है सरकारी ज़मीन। शहरी व आसपास के ग्रामीण इलाकों के तालाब। कोयलांचल में सियारसोल राज परिवार, बंगाल कोल कंपनी की काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है परित्यक्त। बंगाल कोल कंपनी पर है ईसीएल का वैधानिक अधिकार। भूमि माफिया ऐसी ही ज़मीनों पर कर रहे हैं कब्जा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अवगत हैं इन भूमि माफियाओं से। साल 2018 और साल 2021 में नवान्न से दी थी उन्होंने चेतावनी। भू माफियाओं की नकेल कसेगी राज्य सरकार। साल 2024 में भी पहले 2 महीने में भी खूब हुआ सरकारी हंगामा। शुरू हुई प्रशासनिक जांच। संलिप्तता आई सत्तासीन तृणमूल के नेताओं की, प्रशासनिक अधिकारियों की। 2-4 गिरफ्तारियों के बाद ठंडे बस्ते में चला गया अभियान। साल 2021 में स्थानीय मंत्री मलय घटक ने भी की थी घोषणा। आसनसोल में भूमि माफिया हो गए हैं सक्रिय। नकेल कसेगी राज्य सरकार, लेकिन और अधिक सक्रिय हो गए भू माफिया। दिन दहाड़े NH-19 पर होने लगी फायरिंग। सरकारी ज़मीन से जुड़े आदिवासियों के स्तर से होता है कभी कभी प्रतिरोध, लेकिन भूमि विभाग के अधिकारी सत्तासीन तृणमूल की होती है साठगांठ। आश्वासन देकर या हिस्सेदारी देकर बंद करा दी जाती है आवाज़। पिछले माह आसनसोल नॉर्थ थाना के रामजीवनपुर में आदिवासियों ने किया था हंगामा। सरकारी ज़मीन का हो रहा था दखल। घेर कर रखा जेसीबी को। ज़िला मुख्यालय का है थाना। मंत्री, विधायक, ज़िला शासक, भूमि विभाग के अधिकारी, सबकी जानकारी में थी यह बात, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। विपक्ष सीधे लगाता है आरोप। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, राज्य में संगठित रूप से हो रही है ज़मीन की लूट। भूमि माफियाओं का है बोलबाला। कोलकाता सहित सभी बड़े शहरों में इनका ही राज है। पूर्व शहरी मंत्री सह माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य ने लगाया और गंभीर आरोप। प्रशासन और तृणमूल लूट में है शामिल, क्योंकि भूमि माफिया ही सींच रहे हैं राज्य की सत्ता की जड़ों को। ममता ने स्वयं किया था बड़ा खुलासा। भूमि माफिया हो गए हैं आक्रामक। सिलीगुड़ी की साहू नदी पर बना लिया अपने स्तर से उन्होंने पुल, ताकि बेची जा सके नदी के दोनों ओर की ज़मीन।
रानीगंज थाना इलाके में सरकारी जमीन पर बना ली सड़क। प्रतिवाद होने के बाद भी पुलिस प्रशासन है मूक दर्शक। शुक्रवार को हुई आसनसोल नगर निगम बोर्ड की बैठक। मेयर परिषद सदस्य हैं दिवेंदु भगत। बैठक में मेयर से लगाई गुहार कि उनके रानीगंज इलाके में भूमि माफिया हो गए हैं बेलगाम। सरकारी जमीन दखल कर चला रहे हैं प्रमोटरी राज। विभिन्न तालाबों की कर रहे हैं भराई। स्थानीय निवासियों के स्तर से हो रहा है विरोध। उन्होंने जब किया हस्तक्षेप तो उन्हें बुरे अंजाम की धमकी दे रहे हैं भूमि माफिया। उनका था बड़ा सवाल कि सरकारी जमीन और तालाब बचाए या बचाएं अपनी जान। सुनिए उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। देखिए, कल का बोर्ड मीटिंग जो हुआ, बोर्ड मीटिंग में मैंने इस मुद्दा को उठाया जो यहाँ पर रानीगंज क्षेत्र की 40% जो जला भूमि है, जला जमी है और तालाब है, वो एक्चुअली भर चुका है। और इसको देखिए, अगर हम लोग इसको रोक नहीं पाते हैं, बंद नहीं रोकते हैं, तो कल दिन परिवेश का जो भारसाम्य है, इस भारसाम्य बैलेंस ये नहीं रहेगा। तो इसको कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके हम लोग को रोकना ही जरूरी है। जो ये तालाब भराट किया नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ देखिए, हम बहुत सारे कागजात, इसके डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले बीएलआर ऑफिस से, और इसमें देखा गया ये बहुत जमीन में एलआर में देख रहे हैं कहीं वास्तु है, कहीं देख रहे हैं दुकान है, कहीं फिर देख रहे हैं एग्रीकल्चर जमीन है, कहीं बाइद है। इस तरह का हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम आरएस निकाल रहे हैं तो आरएस पर्चों में देखा जा रहा बहुत सा जगह में आबछा है, और जो मिला आरएस में देखा जा रहा है इस सही में ये वास्तु नहीं है, ये तालाबी है, और कहीं बांध है, कहीं तालाब है, इस तरह का मिला। उसके बाद हम लोग जो आरएस में जब हम लोग को कन्फ्यूज़न हुआ तो हम लोग फिर सीएस निकाले, केबी निकाले, केबी रिकॉर्ड हम लोग निकाल के सारा कागजात मेरे पास मौजूद है। तो रानीगंज में इस तरह से बहुत तालाब भर चुका है। और जिस लोग ने आज ऐसे कॉरपोरेशन में आकर मुझे ही धमकी चमकी देने का कोशिश कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कॉरपोरेशन में, वहाँ पर हमारे वासिमुल भाई हमारा डिप्टी मेयर थे, उनके सामने ये घटना घटा, वो भी इसके लिए उनको डांट फटकार किए। देखिए, वो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आदमी का नाम आप लोग खुद ही जान जाइएगा। हम कैसे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। ऐसा आदमी एक नहीं है, ऐसा आदमी बहुत सारे हैं जो जिन लोग का मिली भगत से इस तरह का काम रानीगंज में हो रहा है। आप आसनसोल नगर निगम के एमआईसी हेल्थ के एमआईसी है, जब आपको लोग धमकी दे सकते तो आम पब्लिक का क्या होगा? तो वही तो सोचना है, वही तो सोचने की बात है, किसके इसके पीछे कौन उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही तो सोचना है। और हमने कॉरपोरेशन को बोला बोर्ड मीटिंग में, ये एक इन्वेस्टिगेशन टीम करके इस सब को जो तालाब था उसको पुनरुद्धार किया जाए, तभी हम लोग रानीगंज की भारसाम्य, कोयला शिल्पांचल है, कोयला खनि शिल्पांचल है, इस शिल्पांचल का भारसाम्य हम लोग बचा सकते। अभी तक प्राय कितने तालाब भरावटी कर चुके होंगे? बहुत सारे, गिनती में हम देखिए, इसके पहले 93 नंबर वार्ड में जब हम वहाँ का काउंसिलर थे तो वहाँ तो एक तालाब तो भरा गया फुल्ली, 2 तालाब में, एक तालाब 2 में अरेक भरा रहा था, भर गया ही था। उसको फिर हम पुलिस के सहयोग से फिर इसको हम लोग तालाब में हम रूपांतरित कर सके। ये साल करीबन 19 साल में हम ये चीज़ किए।
तो इस तरह का बहुत सारा तालाब है। फिर भी कितना फिर भी अप्रोक्स नियर अबाउट 8-10 तो होगा ही। अभी ऐसे कितने तालाब बच चुके हैं कि वो भी आगे चलकर भराट हो सकते हैं? अब देखिए भराट हो सकते हैं अगर हम लोग अगर अभी से सजाग हो जाए तो ये सब नहीं भराएगा, और अभी हम लोग आंख बंद कर दें तो सारा भरा जाएगा। आप लोग का नगर निगम, आपका सरकार है, फिर भी आप लोग स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए स्टेप है, हमने एक तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाकर हम लोग इसको बोले हैं ये इसको स्टेप लेने के लिए, और हमारे चेयरमैन साहब अमरनाथ चटर्जी साहब ने कल बताएं आज ये एक तो कमेटी बना के इसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। क्या नाम परिचय? दीपेंदु भगत, MMIC हेल्थ, आसनसोल में। और है और उन लोग का सारा रिपोर्ट हम इसके साथ साथ दिखला रहे हैं। तो देखिए एक तो मास्ट पिटीशन, ये मास्ट पिटीशन था कब का 15/3/2021 का। यहाँ के सारे लोग मास्ट पिटीशन करके दिए थे, वो ऑलरेडी भरा चुका, कुछ अंश बाकी है। और उसका उस समय का फोटो देखिए। और जो ये तालाब भरा हो चुके हैं उसमें स्टेप होगा अभी तक? नहीं, कॉम्प्लेन तो मैंने किया, किया और कॉम्प्लेन करने के बाद अभी जो ये हम दिखला रहे हैं ये 2021 का है। बचपन में हम लोग इस सब जगह में हम लोग स्नान किए हैं, घूमे हैं, खेले हैं, ये सब जगह यहाँ का सारे लोग जानते हैं। और अभी का स्टेटस देखिए क्या हुआ। ये कहाँ का लोकेशन है? ये हमारे वार्ड का 36। रानीगंज शहर है ऐतिहासिक, लेकिन कोयला कंपनियों ने भूमिगत रूप से कर दिया है खोखला। लगातार हो रही भूमि दशान की घटनाएं, प्रशासनिक स्तर पर छीन लिए गए हैं सभी संस्थान। शहर को था महकमा का दर्जा, विकास के लिए थी रानीगंज नगर पालिका, दोनों ही चले गए आसनसोल। नाम के लिए है बोरो कार्यालय। सरकारी नीतियों के कारण मर रही है शहर की मंडी। व्यवसाय के लिए चर्चित शहर जाना जाता है सीए बनाने के लिए। सड़क की मरम्मत के लिए निवासियों को करना पड़ता है आंदोलन, लेकिन खूब फल फूल रहा है जमीन दखल का धंधा। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का निर्देश भी नहीं रखता कोई मायने। 23 अगस्त 2021 को आयोग के तत्कालिक चेयरमैन न्यायाधीश गिरीश चंद्र गुप्ता ने दिया था आदेश, जिला शासक करे रानीगंज के वार्ड 33 में चल रहे प्रमोटर राज की जांच, कार्रवाई करके सूचित करे आयोग को। लेकिन सब कुछ है ठंडे बस्ते में। मामले की जानकारी के लिए पलटते हैं कुछ पन्ने। इलाके में है 3 मौजा, सियारसोल, निमचा, सतग्राम। सियारसोल मौजा में है कदम भांगा लाल बंगला इलाका। कदम भांगा गांव है आदिवासी बहुल गांव। ग्रामीणों ने किया था भूमि माफियाओं का विरोध। उनका है आरोप सरकारी जमीन की हो रही है लूट, क्षेत्र के तालाबों की हुई है भराई। भूमि माफिया बंद कर रहे हैं उनके पवित्र स्थल जौहार स्थान जाने की सड़कों को। इंदिरा कॉलोनी जाने की सड़क पर कर लिया कब्जा। निमचा तालाब की भी हो रही है भराई। उनके अस्तित्व पर बढ़ रहा है खतरा। पूर्व पार्षद व भाजपा नेता नारायण बौरी करते हैं ग्रामीणों के आरोपों का समर्थन, लेकिन जताते हैं निराशा भी। प्रशासन पर है भूमि माफियाओं का कब्जा, संरक्षण है सत्तासीन तृणमूल का। एक और माकपा पूर्व पार्षद हैं अरीज जलेश, उनका भी है आरोप। भूमि माफिया सरकारी जमीन तालाब कब्जा कर बना रहे बाजार दुकान। इसका असर पड़ रहा है बस्तियों पर। रोनाई गांव में जल जमाव से बन रही है बाढ़ की स्थिति। नुपुर के ग्रामीणों के खेत डूब जाते हैं पानी में। लगातार विरोध के बाद भी नहीं होती कोई कार्रवाई। ये है भूमि माफियाओं का राज। विपक्षियों की माने तो जंगल राज, जिसमें विचर रहे सिर्फ बाहुबली माफिया, सिंडिकेट, कोयला माफिया, बालू माफिया, गौ तस्कर माफिया, शिक्षा माफिया, भूमि माफिया, नियुक्ति माफिया, कट मनी गिरोह माफिया। जो जहां है वहीं चला रहा है अपना राज। सबने बना रखा है अपना अपना क्षेत्र, अपनी अपनी जागीरदारी।
और प्रशासन सत्तासीन पार्टी नेताओं के हैं मजे ही मजे। जनता है बेहाल, जान बचाना है मुश्किल। इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली थाना इलाके में हुई आरजीकर अस्पताल कांड की पुनरावृत्ति। स्कूली छात्रा का अपहरण कर किया गया रेप और हत्या। ट्यूशन पढ़कर लौटने के क्रम में हो गई थी लापता। शव प्राप्ति के बाद ग्रामीण हो गए आक्रोशित। उनका है आरोप, पुलिस ने नहीं ली समय पर शिकायत। दौड़ती रही इस थाने से उस थाने तक। ग्रामीणों ने महिषमारी फाड़ी में घुसकर की तोड़फोड़, अगजनी। पुलिस का लाठीचार्ज, अश्रु गैस। घायल हो गए कई पुलिसकर्मी। स्थानीय तृणमूल विधायक गणेश मंडल को खदेड़ दिया ग्रामीणों ने। शव ले जाया गया स्थानीय अस्पताल। वहीं स्थानीय तृणमूल सांसद प्रतिभा मंडल के खिलाफ लगे गो बैक के नारे। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल से हुई सांसद की नोकझोंक। माकपा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी और कांति गांगुली पहुंची अस्पताल। पुलिस के संग हुई धक्का मुक्की। साक्ष्य मिटाने के प्रयास का आरोप। दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने की हुई मांग। ग्रामीण लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस के नारे। पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी का किया है दावा। प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय ने बोकारो में शुरू किया अभियान। राष्ट्रीय सचिव सह राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाहकार प्रणव झा थे मौजूद। राज्य में इंडिया गठबंधन सरकार को समर्थन देने की अपील की। सुबोध कांत सहाय ने कहा, झारखंड की अस्मिता और संस्कृति के सवाल पर होगा चुनाव। रोटी माटी बेटी की बात करने का अधिकार मोदी को नहीं। अजय नदी पर सारठ में बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। तलझारी एवं वस्की गांव के बीच बनेगा पुल। दर्जनों गांव के निवासी होंगे लाभान्वित। सारठ अस्पताल, प्रखंड कार्यालय, देवघर, मधुपुर पहुंचने में होगी सुविधा। विधायक रणधीर सिंह ने कहा, ग्रामीणों की लंबे अरसे से थी ये मांग। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगाया है तृणमूल सरकार पर हिंदुओं को बांटने का आरोप। मीडिया कर्मियों के सामने किया दावा, छठ नहीं है महापर्व सिर्फ बिहारियों का। बंगाल की महिलाएं भी उपवास रखकर करती हैं भगवान सूर्य की पूजा। राज्य के 23,000 स्थानों पर होती है गणेश पूजा। ये सिर्फ महाराष्ट्र का उत्सव नहीं, रामनवमी अखाड़ा निकलता है इस राज्य में भी। हिंदुओं की एकजुटता पर दिया जोर। बाराबनी प्रखंड के 2 दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इनमें शामिल है दोमुहानी बाजार आदि दुर्गा मंदिर और काटा पहाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी। दोमुहानी बाजार आदि दुर्गा मंदिर परिसर में उपस्थित थे जिला शासक एस पन्नोवलम, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय, एडीएम संजय पाल, जिला परिषद सदस्य पूजा मार्डी, बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य, पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह और थानेदार मनोरंजन मंडल। बाराबनी प्रखंड तृणमूल कमेटी ने केंद्रीय रूप से किया महिलाओं में साड़ी वितरण। मौके पर मौजूद थे स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय। उन्होंने किया दावा, प्रखंड की सभी पंचायतों की जरूरतमंद महिलाओं को दी जा रही है साड़ियां। दिया जा रहा है संदेश, सिर्फ चुनावी माहौल में नहीं, हर समय तृणमूल रहती है आम जनता के साथ। पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह भी थे मौजूद। कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार पहुंचे कुल्टी स्टेशन नेताओं के साथ। मीडिया कर्मियों को दी जानकारी, कुल्टी स्टेशन के पास ओवरब्रिज बनाने का बन रहा डीपीआर, शीघ्र शुरू होगा निर्माण कार्य। स्थानीय निवासियों की लंबे समय से थी इसकी मांग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लगातार कर रहे थे बातचीत। मोदी सरकार ने दिया है इसे दुर्गा पूजा के उपहार के रूप में। ईसीएल की बरमुडी कोलियरी इलाके में चल रहा था अवैध कोयला खनन। चाल धंसने से हो गई खनन कर्मियों में भगदड़। 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 के गंभीर रूप से घायल होने का है दावा। दोनों घायल हैं पोड़ाडीह गांव के निवासी। पुलिस ईसीएल अधिकारियों ने नहीं की है इसकी पुष्टि। शुरू की गई है डोजरिंग। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें।